सर्वेभ्य नमो नमः। आज का हमारा शीर्षक है गुण संज्ञा एवं गुण संधि। गुण संज्ञा किसे कहते हैं और गुण संधि के क्या नियम हैं, इसका अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। गुण संज्ञा सूत्र हैं अदेंग गुणः अर्थात अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्। अत से तात्पर्य है अ, एंग से तात्पर्य है ए व ओ, अर्थात अ, ए व ओ की गुण संज्ञा होती है। अ, ए, ओ इति एतेषां वर्णानां गुणसंज्ञा भवति। अतः गुणसंज्ञक वर्ण है अ, ए तथा ओ। अदेंग गुणः, इस गुण संज्ञा सूत्र के पश्चात गुण संधि सूत्र है आद गुणः। आद गुणः सूत्र का अर्थ है अचि पूर्वः यः अवर्णः अवर्णात् च परः यः अच् तयो द्वयो पूर्वपर्यो स्थाने एकः गुणादेशः भवति संहितायां विषये। अर्थात अवर्ण से तात्पर्य है अ या आ, इनसे अच परे होने पर पूर्व अवर्ण तथा पर अच के स्थान पर एक गुणादेश होता है। अब गुण किसे कहते हैं? तो गुण हमने पूर्व संज्ञा सूत्र में पढ़ा था कि अ, ए व ओ ये तीन गुण होते हैं। गुण की स्थिति निम्न अनुसार बनेगी। पूर्व पक्ष में अवर्ण अ या आ, पर पक्ष में अच अर्थात ई, उ, री, लृ यह होने चाहिए। स्थिति बनेगी अ आ के बाद में यदि ई या ई है तो गुण होगा ए, अ या आ के बाद में उ या ऊ है तो गुण होगा ओ, अ या आ के बाद में री है तो गुण होगा अ, और री के स्थान पर कार्य हो रहा है तो गुण अ के साथ में र लगेगा। उरण रपर सूत्रेण। अ या आ के बाद में लृ एक स्वर है अच, तो गुण होगा अ, और लृ के स्थान पर कार्य हो रहा है तो ल परे होगा अर्थात अल। तो अ या आ के बाद में री है तो गुण अर, अ या आ के बाद में लृ है तो गुण अल। इस प्रकार हम कह सकते हैं। प्रथम स्थिति अवर्ण से ई वर्ण परे होने पर ए गुण होता है। जैसे रमेश, रमाधन ईसह। पूर्व पक्ष में रमा का आ और ईस का ई, आ धन ई बराबर ए गुण। द्वितीय स्थिति अवर्ण धन उवर्ण, गुण होता है ओ। जैसे परोपकारः, पर धन उपकारः, पर में अ, उपकार का उ, अ धन उ बराबर ओ गुण, तब परोपकार यह रूप सिद्ध होता है। अ या आ धन री
देवर्षि, देव धन ऋषि, देव में अ, ऋषि का री, अ धन री बराबर अर, तब देवर्षि महर्षि यह रूप सिद्ध होते हैं। अ वर्ण के बाद में लृ होने पर गुण अल, यथा मम लकारः तव लकारः, मम धन लृकारः, मम में अ, लृकार का लृ, अ धन लृ बराबर अल, तब बनता है तव लकार व मम लकारः। अन्य उदाहरण, तवेदम तव धन ईदम, खट्वेन्द्रः खट्वा धन इंद्रः, तवेहते तव धन ईहते, खट्वेते खट्वा धन ईहते, तवोदकम तव धन उदकम, खट्वोदकम खट्वा धन उदकम, तवर्ष्यः तव धन ऋष्यः, तव लकारः तव धन लृकारः, खट्वलकारः खट्वा धन लृकारः। यह कुछ गुण संधि के उदाहरण थे। उपेन्द्रः उप धन इंद्रः, रमेशः रमा धन ईशः, गंगोदकम गंगा धन उदकम। अतः इस प्रकार गुण संधि को हम निरंतर अभ्यास के द्वारा और अधिक सरलतापूर्वक समझ सकते हैं।